शुक्र खुदा करो महे रहे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। इस रमज़ान अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त रोज़ाना A+ और पब्लिक न्यूज़ पे नूरे रमज़ान। अल नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर्स के लिए बेशुमार कीमती इनामात हैं। रोज़ाना कुरानदाजी के थ्रू उम्रे का रिटर्न टिकट, बाइक, LCD एंड मोबाइल फ़ोन जीतने का सुनहरी मौका। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपके जो तमाम बकाया वाजिबात हैं उनको अदा कर दें और इस कुरानदाजी का हिस्सा बन जाएं। अब सिर्फ एक इसमें छोटा सा क्लॉज है कि 5 रमज़ान मुबारक तक आपने अपने सारे जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करने हैं। इसके अलावा तमाम देखने वालों के लिए खुशखबरी, एवरीवन हु इज़ वाचिंग, 5 मरले का प्लॉट जीतने का आपको शानदार मौका मिलेगा। अभी अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करें, टैग करें, शेयर करें और इस कुरानदाजी का हिस्सा बनने का मौका आप हासिल करें। खुशनसीब का नाम जो है वो 27 रमज़ान मुबारक में अनाउंस किया जाएगा कुरानदाजी के थ्रू। तो आइए चलते हैं, इस वक्त हम निकालेंगे मोबाइल फ़ोन। सलमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहुत ही प्यारी बहन आए और अपने मुबारक हाथों से हमारा जो विनर है उनका नाम निकालें। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम आप अनाउंस कर दे, बाकी डिटेल्स मैं अनाउंस कर दूंगी। मोहम्मद उस्मान मुनीर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, थैंक यू सो मच सलमा जी। आइए बैठिए। सलमा जी ने निकाला है मोहम्मद उस्मान मुनीर का नाम, सिटी इज़ लाहौर और रजिस्ट्रेशन नंबर है BFG 4517850। आपने जीता है मोबाइल फ़ोन। बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, अब बात कुछ ऐसी हो रही है कि मेरे ख्याल से हमें मज़ीद और डिले नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे राउंड स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है अल्लामा करामत अब्बास हैदरी ने, अस्सलामु अलैकुम। और मुफ्ती नईम कादरी ने, अस्सलामु अलैकुम। जी मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। माँ की अजमत, इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठीक कहा आपने कि माँ का लफ्ज़ आ जाता है तो आगे कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। बस माँ माँ है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कायनात में हर रिश्ते का, हर नेमत का कोई नेमुल बदल हो सकता है, लेकिन माँ एक अल्लाह की ऐसी नेमत है, उसकी अता है, उसकी इनायत है, जिसका नेमुल बदल होना तो दूर की बात है, कोई बदल भी नहीं हो सकता। बेशक। यानी समुंदरों का पानी अपनी तमाम तर गहराइयों के बावजूद भी खुश्क हो सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई में जो अपनी औलाद के लिए प्यार होता है, उसका पानी कभी भी खुश्क नहीं हो सकता। बेशक। इंसान कड़कती धूप के अंदर मेहनत करता हुआ, मुशक्कत करता हुआ, थका हारा हुआ आए और किसी घने सायादार दरख्त की ठंडी छांव में बैठे तो उसे वहाँ भी वो सुकून मुयस्सर नहीं आता जो माँ की गोद में सर रख के उसे सुकून मुयस्सर आता। मावा ठंडियाँ छावा, मावा ठंडियाँ छावा। और इसमें कोई ये महज एक रस्मी जुमले नहीं है, ये जिसको ये नेमत मिली है वो इसकी अजमत को जानता है। अब ये अल्लामा साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, बंदा नाचीज़ है, आप हैं। दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देता है, उरूज देता है, शोहरत देता है, तरक्की देता है, बड़े बड़े टैग लग जाते हैं, टाइटल लग जाते हैं, बड़ी बड़े डेजिग्नेशन होते हैं, उनसे पुकारा जाता है। लेकिन जितना बड़ा टाइटल भी क्यों ना हो और जितने बड़े डेजिग्नेशन से उसे पुकारा जाए, उसे वो फ़ख्र महसूस नहीं होता जितना फ़ख्र उसे उस वक्त होता है जब माँ उसके बचपन के नाम से उसे पुकारती है। अरे मैं और आप क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हमारी तो कोई औकात हैसियत नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाइस तख्लीक कायनात हैं, जो मकसूद कायनात हैं, जो असल कायनात हैं, जो जान कायनात हैं, जो रूह कायनात हैं, कायनात की तमाम तर इज़्ज़तें, अज़मतें, शौकतें उनके नालैन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी कायनात में
नबूवत से बड़ा मनसब कोई नहीं, नबूवत से बड़ा एजाज कोई नहीं। बेशक। और फिर नबी भी आम नबी नहीं, नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, लेकिन वो भी पता क्या कहते हैं, अल हाविल अल फतावा के अंदर अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल किया, और जब ये मैं पढ़ता हूँ या बयान करता हूँ तो उस वक़्त जिगर जो है ना वो पिघलने लगता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि काश आज मेरी माँ होती। तमाम तर अज़मतें हासिल होने के बावजूद कहते हैं काश आज मेरी माँ होती और मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, 2 रकतें पढ़ चुका होता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती या मोहम्मद, ए मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ देता और माँ की बारगाह में आ जाता। ये है माँ की शान और माँ का मकाम, माँ की इज्जत, माँ का प्रोटोकॉल और माँ की अजमत। ब्यूटिफुली पुट सर। लामा साहब, बात को आगे ले जाते हुए माँ की अजमत और हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, उससे सलूक क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मुफ्ती साहब अर्ज़ कर रहे थे कि जब ये लफ्ज़ आ जाता है तो फिर तमाम अल्फाज दम तोड़ देते हैं, तमाम अलकाब दम तोड़ देते हैं कि इस अज़मत वाली रिफ़अत वाली मनसब के आगे क्या कहा जाए। मैं यूँ अर्ज़ करूँगा, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सर्व कायनात, फ़ख्र मौजूदात, कौनैन काबा, ज़हरा के बाबा, पैकर हुस्न जमाल, मजमू गैरत कमाल, वाली सब्र इस्तक़लाल, कुल आलमीन के लिए जो रहमत हैं, सरकार का इरशाद पाक है, मुस्तनद तरीन हदीस पाक है। आप फरमाते हैं कि बाप की हैसियत एक किसान की तरह है और माँ की हैसियत एक ज़मीन की तरह है। फसल का असर ज़मीन पर होता है। देखिए, अगर माँ हाजरा हो तो बेटा ज़बीउल्लाह होता है, अगर माँ मरियम हो तो बेटा रूहुल्लाह होता है, अगर माँ जनाब सैयदा आमिना हो तो बेटा मोहम्मद रसूल अल्लाह होता है, अगर माँ फातिमा बिनते असद हो तो बेटा अली जैसा वली होता है, और अगर माँ जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हो तो बेटा महबूब खुदा हुसैन इब्ने अली होता है। इतनी बड़ी अज़मत है वालिदा। पैगंबरों को जन्म देने वाली माँ, इमामों को जन्म देने वाली माँ, मासूमों को जन्म देने वाली माँ, गौसों को जन्म देने वाली माँ, कलंदरों को जन्म देने वाली माँ, सहाबा इकराम को जन्म देने वाली माँ, और उलमा को जन्म देने वाली माँ, मुहद्दिसीन को जन्म देने वाली माँ, कलंदरों को जन्म देने वाली माँ, जितने अल्लाह के औलिया हैं, जितने मनसब जलीला हैं, ये सब के सब काबिल इज़्ज़त व हुर्मत हैं। लेकिन माँ की अज़मत वो है कि जहाँ, अब देखें, जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुत्तकीन हैं, जितने सालिहीन हैं, जितने उलमा हैं, जितने फुक़हा हैं, सब की इबादतों का मरकज़ व महवर जो है वो जन्नत है। यानी एक मोमिन अगर इबादत करता है तो उसका महासिल जन्नत है, लेकिन अल्लाह ने वो जन्नत माँ के कदमों तले रख दी। और यहाँ कहा कि एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत सैर हासिल गुफ्तगू की, उनकी नज़र कर रहा हूँ तमाम उलमा इस्लाम की और तमाम अपनी मुक़द्दस बेटियों बहनों की, और वो ये जुमला है कि हर माँ औरत है, हर माँ औरत है मगर हर औरत माँ नहीं, हर माँ औरत है मगर हर औरत माँ नहीं। यानी एक औरत का जो मनसब जलीला है वो माँ होना है। पहले वो किसी की बेटी है, फिर वो किसी की ज़ौजा है, फिर वो किसी की माँ है। जब वो किसी की बेटी है तो जन्नत उसके पाँव कदमों तले नहीं। जब वो किसी की ज़ौजा है, बेशक अपने शोहर के ईमान का हिस्सा है, मगर जन्नत कदमों तले नहीं। जब वो माँ की मंजिल पर आ गई, अब जन्नत कदमों के नीचे आ गया। और मेरे एक आखिरी बात, मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, जैसे कि मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसी ख्वाहिश जो सैयदुल अंबिया की, सैयदुल मासूमीन की पूरी ना हुई हो। तो मेरे आका की आंखें में आंसू आए और आपकी रिश अक़दस आंसू से तर हो गई। और मेरे आका फरमाते हैं, मैं भी इस मंजिल पे कंट्रोल ना कर सका, मेरे आका फरमाते हैं कि काश जब मैं बड़ा होता तो मेरी वालिदा मोहतरमा तशरीफ लाती तो मैं मोहम्मद उनके एहतराम में खड़ा होता। इतनी बड़ी अजमत है वालिदा मोहतरमा की। इससे आपका आखिरी बात कि हमें अपने वालिदैन पर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पे एहसान करो, उनकी आवाज़ों से आवाज़ बुलंद न करो। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी माओं के कब्रों के निशान याद रहे। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बात ही आपने कुछ ऐसी कह दी कि रूह कांप गई। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो माँ की अज़मत पे मज़ीद और बात करेंगे। वैसे तो सारी ज़िंदगी बात करते रहें तो फिर भी हम अपना फ़र्ज़ और अपना हक़ नहीं अदा कर सकते। मिलते हैं ब्रेक के बाद।